हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनुजनन स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी हमसे पूछ रहे थे कि बिहार दरोगा के लिए तैयारी कैसे करें और क्या क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को आज पूरा बिहार दरोगा के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, कि बिहार दरोगा क्या है। मैं आप लोग को बता दूं कि जब मैं तैयारी करना शुरू की तब मेरा बिहार दरोगा में पिछला बार 2446 में मेरा हाइट में प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद मेरा यूपी दरोगा में भी फिर इन्फोर्समेंट दरोगा जो परिवहन विभाग का दरोगा था उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इंटरव्यू देने नहीं दिया गया। मेरा सिलेक्शन हुआ जो कि आपके समक्ष में हूँ, आप सभी जानते ही हैं। और मैं अब आप लोग को बता दूं कि बिहार दरोगा चाहे कोई भी कंपटीशन तैयारी करने के लिए दोस्तों तगड़ा मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप मेहनत करने लगते हैं तो आपका रिजल्ट होने लगता है। मैं जब से तैयारी कर रही हूँ, मैं जब से तैयारी करना स्टार्ट की तब से मैं किसी भी एग्जाम में बैठती थी सरस्वती माता की कृपा, और मैं अपना मेहनत करती थी। उसके हिसाब से मेरा हर एग्जाम में रिजल्ट होता था। ठीक है, और अब जान लीजिए कि मेरा एनटीपीसी लेवल 6 से लेकर लेवल 2 तक भी पीटी मेंस भी हुआ। ठीक है, तो बिहार दरोगा क्या है सबसे पहले समझिए। बिहार दरोगा लेवल 6 का नौकरी है। ठीक है, लेवल 6 का नौकरी। और बिहार पुलिस जो हम लोग कहते हैं दोस्तों वो लेवल 1 का नौकरी है। यानी लेवल 1 और बिहार दरोगा लेवल 6 कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। हम लोग तैयारी करने के दौरान हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग का बिहार पुलिस ही क्यों ना हो जाए, हम लोग बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो जाए। लेकिन मैं जब इस विभाग में आई तब मैं तो आप लोग से यही अनुरोध करूंगी कि आप भाई बिहार दरोगा बनिए, बिहार दरोगा से ऊपर बनिए, डीएसपी बन के आइए। ठीक है, बहुत सारे ऊपर रैंक है, उस पद का तैयारी कीजिए, नीचे का तैयारी मत कीजिए। लेकिन नीचे का तैयारी करने के लिए बहुत कष्ट होता है, वहां से ऊपर उठना अगर आप चाहते हैं तो उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और बिहार दरोगा का पहला मैं बता दूं कि क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, बिहार दरोगा में 3 स्टेप मुख्यतः होती है। एक तो पीटी होता है, यानी प्रीलिम्स, यानी प्रारंभिक एग्जाम जो होती है, प्रारंभिक एग्जाम। उसके बाद निकालने के बाद फिर एक मेंस होती है, जिस मेंस जो सेकंड पेपर हम लोग कहते हैं, यानी दूसरा जो एग्जाम होता है, उसी एग्जाम के तहत हम लोग का सिलेक्शन होता है, यानी मेरिट बनता है कि हमारा बिहार दरोगा में सिलेक्शन होगा कि नहीं। सिलेक्शन हो जाने के बाद दोस्तों उसके बाद क्या होती है? दौड़ होती है, पीईटी होती है। यानी पीईटी सब कोई तो जानता है कि फिर फोर्स विभाग में होता ही है। तो इसमें क्या होती है? लड़कों का 1600 मीटर होती है 6.5 मिनट में, और लड़कियों का दोस्तों 1000 होती है 6 मिनट में। ये सब आप जानते हैं। और जान लीजिए कि पीटी पार करने के बाद इसमें क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, इसमें मार्क्स नहीं जुड़ता है। यानी जैसे बिहार पुलिस में हम लोग एक एग्जाम दे दे, चाहे कितना भी नंबर लाएं, लेकिन हम लोग को फिजिकल अच्छा से क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो उसी फिजिकल पे मेरिट बनता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो मेंस का पेपर होता है ना उसी के तहत मेरिट बनता है। ठीक है, तो आप समझ लिए कि पहला हमारा प्रीलिम्स होता है, यानी पहला एग्जाम होता है। दूसरा एग्जाम जो मेंस होता है उसी से मेरिट बनता है, और मतलब मेरिट तक जाता है दूसरा पेपर, समझिए। इस दोनों को पार करने के बाद हम लोग पीईटी पास करते हैं। पीईटी जब पास कर जाइए तो हम लोग मेरिट का इंतजार करते हैं, तो हम लोग को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि हमारा मेरिट बनेगा कि नहीं, क्योंकि पिछले हमेशा कटअप के अनुसार कुछ आंकड़ा 10 का नंबर ज्यादा बढ़ा के ही देखा जाता होता है दोस्तों। वह केवल 100 नंबर, 200 नंबर का 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उस 100 क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अगर उठाते हैं तो आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि एक सीट पे कितना लड़के क्वालिफाई, मतलब कितना धक्का मुक्की से आदमी एक सीट पक्का करता है। ठीक है, तो जो पीटी होता है दोस्तों, तो पीटी में जो होती है ओनली जीके जीएस। आजकल क्या कर रहा है, मतलब पिछले बार से 2446 से कि 5 गो मैथ्स डाल दे रहा है। ठीक है, मैथ्स और मिला के एक रीजनिंग दे दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 से 7 मैथ्स होते हैं जो कि इजी होती है। ठीक है, 5 और 95 जीके जीएस। तो 95 जीके जीएस में आप समझ जाइए कि जो जीके होता है ना दोस्तों, वो जीके होता है, आपको जीके तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा मुख्यतः इस फोकस करना पड़ेगा पीटी के लिए करेंट अफेयर्स। यानी जो करेंट अफेयर्स होती है सबसे ज़्यादा मुख्य रोल निभाता है, क्योंकि करेंट अफेयर्स ज़्यादा पूछता है। ठीक है, उसके अलावा होती है इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास भी बहुत पूछता है।
ठीक है। तो भारतीय इतिहास भी पढ़ना पड़ता है, साइंस से 30 से 35 क्वेश्चन होती है, करेंट से 25 से 30 क्वेश्चन होती है। तो करेंट्स मुख्य रोल निभाता है, ठीक है, हर एग्जाम मतलब ये बिहार दरोगा के पीटी के एग्जाम में। तो करेंट पढ़िए, ठीक है। और करेंट के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस पे भी फोकस करना पड़ेगा, साइंस। और उसके बाद जो आपको फोकस करना पड़ेगा दोस्तों, मतलब जो फोकस करना पड़ेगा वो आपका पॉलिटी है, मतलब राजनीतिक शास्त्र, इसके अलावा भारतीय भूगोल है, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछता है बिहार पुलिस दरोगा में, ठीक है, यह सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो आप समझ गए पीटी का, यानी पीटी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है करेंट अफेयर्स। उसके बाद पीटी जब पार करिएगा तब मेंस में 2 पेपर होती है, एक 100 नंबर का हिंदी, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का हिंदी होता है, जिसमें क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, यानी 30 नंबर आप ला लेना है तो पास हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा 100 क्वेश्चन होती है 200 नंबर का, वही हमारा मेरिट तक जाता है। उसमें मुख्य रोल होता है दोस्तों जीके जीएस, करेंट अफेयर्स नहीं रहता, हालांकि 1-2 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डाल दिया तो डाल दिया, ठीक है, यानी जीके जीएस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 1 से 2, ठीक है। और साथ में दोस्तों इसमें 20 गो मैथ्स और रीजनिंग रहता है, यानी मैथ्स रीजनिंग जो होती है उसको कैसे किया जाता है। तो हम आप सभी को पहले समझा रहे हैं कि होता क्या है, आप सभी समझ गए। अब इसका हम एक बुक लिस्ट डालेंगे, ठीक है सर। थानेदार जिसको हम लोग कहते हैं, थानेदार जो कि बाद में हम लोग थानाध्यक्ष जो बनते हैं, वो मतलब जितना केस का होता है कि वो सारे केस जो होते हैं थानाध्यक्ष सर के पास जाता है, ठीक है। तो थानाध्यक्ष दरोगा उसको डील करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग दरोगा जानते हैं। तो आप दरोगा को जान गए कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पार करना। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।